ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बता रही हूँ मैं, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है, कैसे कैसे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। और जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो ATP से ADP बना, और ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते समय कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ होता है एंजाइम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, बट यहाँ पे हम एंजाइम का नाम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज NCERT में नहीं दिया हुआ है। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर भी मैं बता रही हूँ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है। फिर ADP से IP और ADP यूज़ होता है, यहाँ पे ATP यूज़ होता है। ये दो प्रोसेस में यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये क्या होता है, यहाँ पे 2 ATP यूज़ होता है, तो एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़ बोलते हैं। ये वाला और ये वाला एनर्जी कंज्यूमिंग फेज़ है, ठीक है। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से टाइओज फॉस्फेट ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्राइओज फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन का होता है, ये भी 3 कार्बन का होता है। उसके बाद है कि ट्राइओज फॉस्फेट ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है ट्राइओज बिसफॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन का ही होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 ADP से 2 ATP, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से ट्राइओज फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ये भी 3 कार्बन होता है। उसके बाद फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोग्लाइसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का निकलता है। उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट से 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 3 कार्बन। फिर यहाँ से 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे मतलब 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर 2 ADP से ATP, यहाँ पे भी 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल जो गेन होता है ATP वो 4 ATP का गेन होता है। टोटल गेन ATP इज इक्वल टू 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। NADH भी 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जैसे NADP प्लस 2 NADH का फॉर्मेशन, यहाँ पे रिडक्शन होता है। यहाँ पे NADH का वो फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 2 NADH प्लस का। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे NADH प्लस से 2 NADH का रिडक्शन होता है, ATP से 4 ATP। और नेट गेन जो ATP होता है, ये भी मैं बता ही दे रही हूँ। नेट गेन जो होता है वो पायरुविक एसिड 2 होता है और 2 NADH ही होता है और 2 ATP होता है, क्योंकि टोटल गेन जो होता है वो 4 होता है और 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे यूज़ जो हो जाता है 2 ATP का हो जाता है, तो वो नेट गेन जो होता है वो 2 ATP ही होता है नेट गेन।